नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल दी मैथमेटिका में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल की पीवाईक्यूज की एक पूरी सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा। तो उस सीरीज में ये हमारा पहला लेक्चर होगा। हम शुरुआत करेंगे बीपीएससी के प्रश्नों से, उसके बाद यूपीपीएससी के प्रश्न को देखेंगे, फिर आईएफएस और उसके बाद यूपीएससी के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। बीपीएससी के क्वेश्चन से स्टार्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। देखिए, हम बीपीएससी में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चंस को, और उसमें भी पहले ग्रुप थ्योरी। देखिए, आपके सिलेबस में ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, उसके बाद फील्ड है और फील्ड एक्सटेंशन भी है। मतलब फील्ड में ही मान लीजिए, फील्ड एक्सटेंशन फील्ड में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स का सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, कठिन टॉपिक माना जाता है। तो इसलिए मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ। और बहुत मेरे साथी जिनके मन में ये डाउट रहता है कि सर मैथमेटिक्स एज ए ऑप्शनल ले कि नहीं ले, तो उनके लिए मेरा सलाह ये रहेगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा सुने, पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मैथमेटिक्स के साथ जा सकते हैं। और देखिए, मैथमेटिक्स लेने का सबसे बड़ा रीज़न, हालांकि मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे कि मैथमेटिक्स क्यों लेना चाहिए एज ए ऑप्शनल, तो मैं इसके एडवांटेज के बारे में एक लाइन में बता दूं कि बाकी जो ऑप्शनल हैं वो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स आपको टॉप कराता है। आप किसी भी परीक्षा में देख लीजिए, बीपीएससी के जितने भी 5 साल में परीक्षाएं हुई हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट टॉप 10 में कम से कम 2 रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम शुरुआत करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। उन कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर उनको हम नहीं जाने तो इस प्रूफ को समझने में कठिनाई आएगी। अगर उन चीज़ों को हम समझ लिए तो ये प्रूफ मुश्किल से 5 से 7 मिनट का है, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो चलिए उन कंसेप्ट्स को पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आता है हमारा सेट। सेट का मतलब ये होता है कि इसका डिफिनेशन होता है ये, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब समझिए, ए वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी भी वस्तु का कोई कलेक्शन है और उसमें एक रूल एग्जिस्ट करता है जिससे हम ये पता कर सके कि कोई दिया हुआ वस्तु, कोई दिया हुआ ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो उसे हम सेट कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स क्या है, सेट है। कारण ये है कि अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आपको दिया रहेगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये उससे बिलोंग करता है कि नहीं करता है। दूसरी तरफ हम बात करें कि अगर कहा जाए भारत के सबसे 10 ईमानदार व्यक्तियों के नाम बताइए, तो शायद ये सबके लिए अलग अलग होगा, तो इसलिए वो सेट नहीं होगा। तो चलिए इसके डीप में नहीं जाएंगे। कारण ये है कि अगर हम डीप में जाएंगे तो हमारा बहुत समय इसमें चला जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटो क्या है, इस थ्योरम को प्रूफ करना, और उसके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, सेट के बाद आते हैं, एक कंसेप्ट होता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का सीधा मतलब समझिए। देखिए, किताब आप पढ़िएगा तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा इसको समझने में, तो किताब की भाषा पर नहीं जाना है। एक सिंपल सा बात समझ लीजिए कि अगर कोई सेट है और उस सेट में 2 एलिमेंट हैं, 2 मेंबर है ए और बी, और उसका कोई ऑपरेशन है। देखिए, हर सिस्टम, मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, हर सिस्टम का अपना कोई ना कोई ऑपरेशन होता है। जैसे रियल नंबर की बात करते हैं तो वहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये क्या है, ऑपरेशन है। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑपरेशन है। वेक्टर में आप करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या है, उनके ऑपरेशंस है। उसी तरह से यहाँ पर कोई ऑपरेशन है, तो अगर ए और बी जी से बिलोंग करते हैं और ए को बी के साथ ऑपरेट करने पर ये जो नया नंबर मिला अगेन जी में चला जाए, तो इस तरह के ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रुप किसको कहते हैं। देखिए, ग्रुप का परिभाषा ये कहता है कि अगर जी स्टार कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि सेट के साथ कोई ऑपरेशन दे दिया जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये हमारा क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये जो स्ट्रक्चर है ग्रुप कहलाएगा अगर ये कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करे।
तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसको हम देख लेते हैं। क्या है, पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर ए बी जी से बिलोंग करता है तो इनको अगर ऑपरेट करते हैं तो अगेन जी से बिलोंग करेगा। ये बाइनरी ऑपरेशन का ही प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो क्लोजर होगा ही होगा। चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है ए बी सी अगर जी से बिलोंग करते हैं तो ये रिजल्ट हमारा इस रिजल्ट के बराबर होगा। मतलब ये है कि पहले बी और सी को ऑपरेट करें, उसके बाद हम ए को ऑपरेट करें तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा जब हम ए और बी को पहले ऑपरेट करें और सी को बाद में ऑपरेट करें। चलिए, तीसरा प्रॉपर्टी होता है यूनिट एलिमेंट होना चाहिए इस स्ट्रक्चर में। यूनिट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको जी के किसी और मेंबर के साथ ऑपरेट करे तो सेम रिजल्ट देगा। कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट और है ए जी में और ए को हम ई के साथ ऑपरेट करें लेफ्ट से या राइट से तो हमारा सेम रिजल्ट देगा। तो इस ई को हम क्या कहेंगे, यूनिट एलिमेंट कहेंगे। चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि इन्वर्स होना चाहिए। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेंबर जी में है तो इसके रेस्पेक्ट में एक ऐसा मेंबर और होना चाहिए जिसके साथ इसको ऑपरेट करने पर यूनिट एलिमेंट दे। तो देयर एग्जिस्ट बी इन जी सच दैट इनको ऑपरेट करने पर हमारा क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। और बी को हम कहेंगे ए का इनवर्स है और इसको हम कैसे लिखेंगे, बी इक्वल टू ए इनवर्स। चलिए, एक पांचवा प्रॉपर्टी ये होता है जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर ए बी जी में बिलोंग करते हैं तो ए के साथ बी को ऑपरेट करने पर सेम रिजल्ट आएगा जब हम बी को ए के साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो हमेशा से होता है। नहीं, ये हमेशा नहीं होता, हर सिस्टम में ये चीज़ें बदल जाती है। अगर आप रियल नंबर की बात करें तो ये हमेशा होता है, प्लस के साथ करें, मल्टीप्लाई के साथ, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कोई भी ऑपरेशन है उसके साथ ये होता है। लेकिन अगर आप मैट्रिसेस में जाते हैं तो मैट्रिसेस में ये जनरली नहीं होता है। उसी तरह से अगर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा ग्रुप हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं सब ग्रुप। तो सब ग्रुप क्या है कि अगर H G का सब ग्रुप होगा तो इसका मतलब ये है कि H को G का सबसेट होना चाहिए और H itself be a ग्रुप। मतलब कि H G का सबसेट होना चाहिए और H को स्वयं एक ग्रुप होना चाहिए तो H G का सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए। चलिए, ये तो हमारा बस था इंट्रोडक्शन। अब आगे आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कोसेट्स। जिसको हम क्या कहते हैं, कोसेट्स। अगर इसको समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपका ये प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कोसेट क्या होता है पहले देख लेते हैं। लेट H बी आ सब ग्रुप ऑफ G एंड A बिलोंग्स टू G। H कोई सब ग्रुप है G का और A कोई मेंबर है G का, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देन HA इज कॉल्ड राइट कोसेट। क्या, राइट कोसेट ऑफ H इन G जेनरेटेड बाई किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेट हो जाएगा। राइट कोसेट हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम ए को राइट की तरफ से ऑपरेट करते हैं तो हमारा राइट कोसेट होगा, अगर लेफ्ट की तरफ से ऑपरेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको बस आप ध्यान में रखिएगा। इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे, प्रूफ देखने लगे तो ये ऑलरेडी 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि कोसेट अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है।
उसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो उन थ्योरम्स के मैं रिजल्ट को आपको बता देता हूँ जिसका यहाँ पर यूज होगा, और उसके डिप में अभी नहीं जाएंगे, डिप में जब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम डिप में जाएंगे। फिलहाल हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। तो देखिए पहला हमारा है कि इफ़ A बिलोंग्स टू H देन एच ए इक्वल टू एच हो जाएगा। मतलब अगर A H से बिलोंग करता है तो एच ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, H ही होगा। तो इस तरह से H जो हमारा है वो कोसेट स्वयं एक कोसेट है, और ये लेफ्ट कोसेट भी हो सकता है और राइट कोसेट भी हो सकता है। हम राइट से भी लेफ्ट से भी अगर ऑपरेट करें तो सेम रिजल्ट आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई ग्रुप G है, उसका कोई सब ग्रुप H है, तो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स बराबर नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स हो जाएंगे। मतलब कि जितने राइट कोसेट होंगे उतनी ही संख्या में लेफ्ट कोसेट होंगे, उतनी ही संख्या में क्या होंगे, लेफ्ट कोसेट होंगे। तीसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर G है तो G बराबर हमारा जितने भी कोसेट हैं H के G में, ध्यान रखिएगा, H के द्वारा एक कोसेट होगा, अगर एक कोई एलिमेंट है G का तो उसके रिस्पेक्ट में ये होगा। तो जितने भी मेंबर G में है उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग कोसेट मिलेंगे हमें। तो G हमारा जो होता है वो सारे कोसेट्स के यूनियन के बराबर होता है। मान लीजिए कि A1 A2 AN हमारा क्या है, मेंबर है G का, तो हमारे कोसेट्स कितने मिलेंगे, HA1 HA2। मान लीजिए कि हमारा इतने राइट कोसेट हैं, तो इन सारे की यूनियन के बराबर हमारा G होगा। ये कैसे होगा, एक ये थ्योरम है, इसको बस इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिए, बाकी हम जब ज़रूरत होगा तब इसको देख लेंगे। चौथा प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर कोई दो राइट कोसेट है, एनी टू राइट कोसेट आर इधर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब अगर दो कोई राइट कोसेट है, राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट कोई भी ले सकते हैं, तो दो राइट कोसेट हैं तो या तो वो डिसजॉइंट होंगे या फिर वो बराबर होंगे। अच्छा, मैं सेट जब बता रहा था तो वहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया था जो मैं अभी आपको बता दूंगा। चलिए, तो ये हमारे क्या है, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट के हमारे प्रॉपर्टीज हो गए। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अब आगे देखते हैं। देखिए सेट जो होता है, सेट में दो ऑपरेशन हो, मतलब दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो अगर हम A यूनियन B में बात करें तो A यूनियन B क्या होता है, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। कहने का मतलब है कि A यूनियन B हमारा वो होगा जिसमें से एक X जो है या तो A से होगा या B से होगा, या दोनों से हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि A हमारा दिया है ABC और B हमारा दिया हुआ है CDE, तो हमारा A यूनियन B इस केस में क्या हो जाएगा, या तो A से या तो B से। तो A में हम सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, उसके बाद C है यहाँ पर, D और लिख E हो गया हमारा, A यूनियन B बराबर हमारा ये हो गया। अच्छा देखिए, किसी भी सेट में किसी एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। चलिए अब देखिए उसी तरह से A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा, X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ठीक है, इसका मतलब ये है कि X ऐसा होना चाहिए जो दोनों से बिलोंग करता है, यानी कि A और B दोनों से। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, C, तो ये हमारा A इंटरसेक्शन B हो गया। अगर सेट को हम डिसजॉइंट कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए दो सेट में। तो इस तरह से A इंटरसेक्शन B हमारा उस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0 क्या, एम्प्टी सेट हो जाएगा। चलिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ वो फॉर्मूला होता है सेट का,
सेट का एक फॉर्मूला होता है, जब हम दो सेट दिया हुआ है ए और बी, अगर कोई दो सेट है तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी निकालते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर वहीं पर ए और बी डिसजॉइंट हो जाए तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख दीजिए, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी। चलिए, उसी तरह से और भी ज़्यादा होंगे। अगर मान लीजिए कि और ज़्यादा हो गए, 4 सेट हमने ले लिया और चारों में से कोई भी 2 सेट आपस में क्या है, डिसजॉइंट हैं, तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन सी एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन डी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया अगर कोई सेट डिसजॉइंट हो तब। चलिए, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम आते हैं अपने रिजल्ट पर। अब हम आते हैं अपने रिजल्ट पर, कैसे प्रूफ करेंगे। हाँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा थ्योरम क्या कहता है, हमारा थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ग्रुप है और उसका कोई सब ग्रुप है H जिसका ऑर्डर m है और हमारे ग्रुप का ऑर्डर n है, तो m जो होगा वो n का डिवाइजर होगा। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा थ्योरम था, इसी को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम लिखते हैं कि लेट G be a group and H be a subgroup of G and number of members, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप, वही ग्रुप का ऑर्डर हो जाए, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन G इक्वल टू n एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन H इक्वल टू m। हमने इतना मान लिया। हमें प्रूफ क्या करना है कि n बाई m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइजर की बात करें तो डिवाइजर का मतलब क्या होता है कि कोई किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आए वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। चलिए, हमने मान लिया ये। अच्छा, H का जो कोसेट है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन H इक्वल टू कितना हो गया, m, इसलिए H इक्वल टू हमने मान लिया H1 H2 कहाँ तक, HM तक हो गया। हेंस राइट कोसेट HA इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, H1A H2A H3A HMA is a right coset of H in G generated by A। ये हमारा क्या हो गया, राइट कोसेट हो गया है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी 2 मेंबर बराबर नहीं होंगे, कोई भी 2 मेंबर इस जो सेट है इसमें बराबर नहीं होंगे। इसको हम प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कि सिंस हमने मान लिया कि HIA बराबर HJM हमने मान लिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि HI बराबर HJ होगा। कैसे, हमने राइट कैंसिलेशन कर दिया। बाई राइट कैंसिलेशन आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बाई राइट कैंसिलेशन। ये ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है कि राइट से जितने भी मेंबर हैं उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, या लेफ्ट से जितने भी मेंबर हैं हम कैंसिल कर सकते हैं अगर वो आइडेंटिकल हो। तो यहाँ पर बराबर है A और A, तो इसको हमने राइट से कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। मैथमेटिकल लॉजिक का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा,
और इसका मतलब एक और भी निकलता है कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी नहीं होगा। लिख दीजिएगा कि therefore if hi is not equal to hj, इसका मतलब ये हो गया कि hi a is not equal to hj a, that is ha has m डिफरेंट या डिस्टिंक्ट लिख लीजिए, डिस्टिंक्ट मेंबर्स। तो जब HIA और HJ बराबर नहीं है, मतलब कोई भी दो मेंबर बराबर नहीं है, तो इसका मतलब HA में कितने मेंबर्स होंगे? M मेंबर्स होंगे, M डिफरेंट मेंबर्स होंगे। इतना समझ में आ गया आपको? अब यहीं तक हमारा काम था, अब आगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा देखिए, हमने देखा है क्या वहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया होता है, G फाइनाइट है, G फाइनाइट है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि सिंस G इज अ फाइनाइट ग्रुप, हेंस नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट्स इज आल्सो फाइनाइट, बराबर के, मान लीजिए इसको लेट लिख दीजिए, इक्वल टू के लेट ब्रैकेट में। तो अगर G फाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि G में जो मेंबर हैं वो फाइनाइट नंबर के हैं, तो जो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स मिलेंगे वो भी हमें फाइनाइट मिलेंगे ना, क्योंकि मान के चलिए कि अगर G में मेंबर से A1 से लेकर के AN तक, तो हमें कोसेट्स भी तो A1 से लेकर के AN तक मिलेंगे। और जब आपने पढ़ा था कि अगर A H से बिलोंग करता है तो HA हमारा H हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसमें से कुछ मेंबर्स जो है A1 से लेकर के AN तक के कुछ मेंबर H के भी होंगे, तो उतने मेंबर्स तो कम हो जाएंगे ना राइट कोसेट में, उतने तो कम हो जाएंगे कम से कम। उसके अलावा भी तो कोई राइट कोसेट बराबर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि K होगा और K N से छोटा होगा, और सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि ये K के बराबर, मतलब कि नंबर ऑफ डिफरेंट राइट कोसेट्स हमारे कितने होंगे, K हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये लिखिएगा कि वी नो दैट, हमने पढ़ा था अभी जब कोसेट्स की प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा था, तो हमने देखा था कि वी नो दैट इफ G इज अ ग्रुप, ऐसे लिखिएगा, वी नो दैट कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल इट्स राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स। हम यहाँ पर राइट कोसेट को देख रहे हैं तो हम राइट कोसेट लिखेंगे। तो हमने देखा था कि G क्या है कि जितने भी इसके राइट कोसेट्स हैं, किसी सब ग्रुप के द्वारा जो बनाए गए हैं राइट कोसेट्स ऑफ एनी सब ग्रुप लिख दीजिए यहाँ पर, किसी भी सब ग्रुप के द्वारा जितने भी राइट कोसेट बनाए जाएंगे उसका यूनियन होगा। तो इसलिए G इक्वल टू क्या हो जाएगा, HA1 यूनियन HA2 डॉट 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 HA के कितने मेंबर थे हमारे पास, K थे, ठीक। तो डिफरेंट राइट कोसेट्स भी हमारे कितने हो जाएंगे, K हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने ये भी पढ़ा था कि दो राइट कोसेट हमेशा क्या होंगे, या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। तो आइडेंटिकल वाला तो हम यहाँ पर लेंगे नहीं, तो आइडेंटिकल वाला नहीं लेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि A और B आइडेंटिकल है, A और B अगर आइडेंटिकल है तो A यूनियन B हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा या B हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो इसलिए दो कोसेट अगर आइडेंटिकल है तो उनको दो अलग अलग बार लिखने की जरूरत नहीं। तो हमने यहाँ पर जो डिफरेंट है उसी को हमने लिया। चलिए, अब इसका मतलब ये है कि ये सारे क्या हैं, डिसजॉइंट है,
since HA1, HA2, HAK are disjoint टू each other, एक दूसरे के साथ ये क्या है, डिसजॉइंट है। इसलिए नंबर ऑफ मेंबर्स इन G इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स इन HA1 प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स इन HA2 कहाँ तक, नंबर ऑफ मेंबर्स इन HAK तक। अच्छा, अब हमने देखा था कि एक राइट कोसेट में डिफरेंट मेंबर्स कितने थे। अभी हमने इसी जब थ्योरम को हम प्रूफ कर रहे थे तो हमने राइट कोसेट जब लिया था तो डिफरेंट मेंबर्स कितने थे, m थे एक राइट कोसेट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m प्लस m कहाँ तक, k तक। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए k टाइम्स। चलिए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, km हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि n बाई एम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा k, और k क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। वह सब ग्रुप का ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा थ्योरम जो है यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और मतलब टेल जोड़ देता है कभी कभी कि बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसी क्वेश्चन में आगे जोड़ लीजिएगा नॉट ट्रू। अगर किसी चीज़ को हमें दिखाना है कि अगर ये सही नहीं है तो बस एक एग्जाम्पल दे देंगे तो हमारा काम हो जाता है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं सही होगा, ये इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही होगा। एग्जाम्पल दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि हाँ ये प्रूफ हो गया कि भाई ये हर परिस्थिति में सही नहीं होगा, कभी कभार सही हो सकता है। तो एक बस एग्जाम्पल दे दीजिएगा, और एग्जाम्पल के डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की लिमिटेशंस है, तो इसलिए बस एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़ते हैं। सिंस A4 इज अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अच्छा देखिए, ये A4 क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं इवन परमुटेशन का जो ग्रुप होता है उसको। और परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप का मतलब ये n का मतलब है कि नंबर ऑफ जो हमारे डिफरेंट मेंबर्स हैं इसमें n है। ठीक है, परमुटेशन ग्रुप का मतलब ये होता है कि जितने मेंबर पर हम ऑपरेट कर रहे हैं वो n है, और इस परमुटेशन ग्रुप में जो नंबर्स होंगे, जो ऑर्डर होगा परमुटेशन ग्रुप का वो फैक्टोरियल n होगा। और इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन की संख्या बराबर होती है। ऑड परमुटेशंस का जो सेट होता है वो ग्रुप नहीं बनाता है, जबकि इवन परमुटेशन का सेट जो होता है वो ग्रुप बनाता है। चलिए 12 है, बट देयर इज नो सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन A4। मतलब कि 12 क्या है, ऑर्डर है A4 का, और इस A4 में ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं होगा जिसका ऑर्डर 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कन्वर्स क्या है, हमेशा सही नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आएगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन भी साथी को जरूरत हो उनके साथ आप सेशन को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे का सम्मान कीजिए।